एमआईएम के कैंडिडेट जो खड़े हैं वो तो बिला वजह खड़े हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता असद भाई ने कैसे उनको टिकट दे दिया और बी को फार्म फायदा कैसे दिया। पहुंचाने के लिए लोग ने खड़े हुए हैं। बिल्कुल जिसका फायदा चलान पहुंचा। किया गया आजाद है। उम्मीदवार क्या काम कर पाएगा बताइए ना। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, पैसे वाले हो, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट करना चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों, मैं यूसुफ मंसूरी, आपका स्वागत है। भिवंडी लोकसभा चुनाव चल रहा है। खुर्रम अंसारी समाज सेवक और एमआईएम के जो एक पदाधिकारी भी है और 2 बार नगर सेवक चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी लोकसभा चुनाव को क्या इनकी राय है, इनका रुझान किस तरफ है। खुर्रम भाई, भिवंडी लोकसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, जो कपिल पाटिल साहब, नीलेश सांबरे, बालिया मामा। इसके अलावा एमआईएम के भी कैंडिडेट खड़े हैं। इसके बारे में क्या कहें। एमआईएम के कैंडिडेट जो खड़े हैं वो तो बिला वजह खड़े हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता असद भाई ने कैसे उनको टिकट दे दिया और बी फार्म कैसे दे दिया। क्योंकि भिवंडी में 2200 बूथ है। 2200 बूथ में तकरीबन समझो एमआईएम के 10-12 हज़ार वोट खराब होंगे। मेरा ये बोलना है कि हमारे उलमाओं ने जो भी फैसला लिया है और जो कहा है कि इंडिया अलायंस को वोट करें। खुर्रम भाई, सबसे पहली बात, एमआईएम एक बड़े लेवल की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। असद साहब का एक बड़ा नाम है, पूरे देश में वो जाने जाते हैं। तो ऐसा 4 लोगों को ले जाकर इन लोगों ने जो फॉर्म भरा, और पहली बात, कोई ऐसा बड़ा कैंडिडेट इनके पास नहीं है। तो क्या लगता है कि क्यों खड़ा किया गया, ये कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया गया। मुझे समझ में नहीं आता असद भाई ने बी फार्म कैसे इनको दे दिया। भिवंडी शहर में जब अगर असद भाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा रहे हैं तो असद भाई को खुद यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये पार्टी सिर्फ ये मोहल्ले में सीमित है। हाँ, गैबी नगर, शांति नगर, यहाँ पे खाली वो देख रहे हैं। या वार्ड तो समझो 21 लाख का वोट वार्ड है। 21 लाख वोटर का वार्ड है। अब कहाँ कहाँ जाएंगे। खाली आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास समझो आप जब देखो गैबी नगर, शांति नगर, खाली अब यही घूम रहे हैं। अरे आप कल्याण जाइए, मुड़बाड़ जाइए, शाहपुर जाइए, इतनी जगह है। 21 लाख का वोट का वार्ड है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। खुर्रम भाई, जैसे कि लोगों में कहा जा रहा है, लोगों में बातचीत चल रही है कि जो ये इनको बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लोग ये खड़े हुए हैं। बिल्कुल इनको फायदा खड़ा पहुंचा किया रहे हैं, गया है। बिल्कुल फायदा पहुंचा रही है। अगर असद भाई अगर विरार तो जाके देखिए कितनी तरक्की हुई। और अब हमारा भिवंडी शहर आज 25 साल पीछे था। आज मेरी 45 साल की उम्र हो गई है। बताइए क्या डेवलपमेंट हो गया। आज का वही है। बताइए ना। तो हमको कैंडिडेट जो है केंद्र में काम करने वाला जब वो काम नहीं कर पाता है तो एक काम मतलब आजाद उम्मीदवार क्या काम कर पाएगा बताइए ना। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, पैसे वाले हो, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट करना चाहिए ना। बताइए ना, डेवलपमेंट करना चाहिए ना। खुर्रम भाई, जैसे कि विवाह की जो उलमा है, हम्म। जो शिया सुन्नी और मसलकी जितने भी ये है अपने में मसलक है, सारे लोग एक तरफ आकर इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे। हमारे उलमे जो फैसला करते हैं वो हक और दुरुस्त करते हैं। हमारे उलमाओं की बात मानना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर वोट देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को वोट दो तो इंडिया अलायंस को वोट देना चाहिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। हमारे भिवंडी शहर में बालिया मामा को ये जिम्मेदारी दी गई है तो हमको उलमाओं की बात मानकर और उनकी उनकी रहनुमाई में हमको बालिया मामा को वोट करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर होकर वोट करना चाहिए ताकि उनको जिताए और हमारे हम उनसे काम ले सके। क्योंकि जो 10 साल का जो वक्त गुजर गया, हमको तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि पीछे। जैसा कि लगता है कि पूरे भिवंडी नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो है एक माहौल बन गया इंडिया अलायंस को लेकर। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जो है इंडिया अलायंस की तरफ एक ताकत से एकजुट हुए। क्या लगता है कि इनको फायदा पहुंचेगा और ये बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल टक्कर दे पाएगी। क्योंकि बताइए ना, एक गरीब को खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। और जितने भी समझो संविधान में समझो कानून बदलने की बात कर रहे हैं लोग। और हिंदुस्तान का क्या माहौल चल रहा है, एक आम आदमी कितना परेशान है बताइए ना। बड़े लोग तो करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं और छोटे आदमी परेशान है। यहाँ का मसला लिए टोरेंट का मसला लीजिए। बताइए ना, हमारे भिवंडी शहर में लोग टोरेंट से कितना परेशान है।
बताइए, ये तोड़न का मसला जब हल नहीं हो पा रहा है, हर जो पार्टी के लोग आते हैं तोड़न के बारे में खाली खाली वो मोर्चा निकालते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा यही लोकसभा चुनाव था और देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम लोग सत्ता में आते हैं केंद्र में, तो अभी वो राज्य में भी सरकार में है, ये टोरेंट को भगा देंगे, टोरेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन मामला पूरा वैसी का वैसे ही है और कुछ उसमें बदलाव नहीं अरे हुआ। जब 185 करोड़ का चंदा तोरंट देती है, तो कहाँ से टोरेंट हटेगी, आप बताइए ना। सबसे ज्यादा टोरेंट का जो चंदा गया है बीजेपी को, ये टोरेंट पावर से गया हुआ है, तो कहाँ से लोग उनको लोग फायदा होगा। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसके तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है, हिंदुस्तान में 1 करोड़ 40 लाख आबादी है, जिसमें मुसलमानों की 25 करोड़ की आबादी है। उसमें तो 125 को निकाल दे तो वो खुद ही परेशान है, वो अपने कौम के लोग को परेशान कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, उनका ही सब नुकसान हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों को परेशान, ऐसा नहीं है, वो पूरे देश को परेशान कर रहे हैं, पूरा जैसा देश। कि अभी आपने बताया कि संविधान खतरे में है, तो जैसा कि मुसलमान को पीड़ित किया जा रहा है, तो दलित को भी आने वाले वक्त में परेशानी उठानी पड़ सकती है। सबको सबको परेशानी उठानी पड़ सकती है। मेरा ये बोलना है कि आप इंडिया अलायंस को वोट देकर कामयाब करें और अपने देश को बचाएं, अपने कानून को बचाएं, अपने संविधान को बचाएं, अपने पूरे हिंदुस्तान के हर हिस्से को बचाएं। क्योंकि अगर अब आप नहीं समझोगे ना, फिर कब समझोगे। क्योंकि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं, ये देश का इलेक्शन है। ये देश के इलेक्शन से हमारी इकोनॉमिक कितनी गिर चुकी है, आपको मालूम है। आज हम कितने पीछे चल रहे हैं। ये हिंदुस्तान मनमोहन सिंह की सरकार में कितना आगे था, इनकी इकोनॉमी कितनी ऊपर थी। आज इकोनॉमी क्या है, एकदम गिर गई है। आज हम 3 गुना कर्जे में आ गए हैं। 70 साल में जो 1 गुना कर्जे में थे, आज 3 गुना, ये 10 साल में 3 गुना कर्जे में आ गए हम। धर्म भाई, 20 मई को अपने भिवंडी में लोकसभा का जो है मतदान होने वाला है, इसके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं 20 तारीख को मैं ये आह्वान करूंगा कि एकजुट होकर और सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और दूसरी कौमों को भी ये कहता हूँ कि सुबह सुबह पहली फुर्सत में वोट करें और 100% वोट करें। और उन्माओं की बात जहन में रखकर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंडिया अलायंस को वोट करें और हमारे जो क्षेत्र भिवंडी शहर को बालिया मामा जो कैंडिडेट है उनको कामयाब करें और बड़े मतों से उनको भारी अक्सरियत से जिताएं। क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है। अपने वोट को पहचाने, अपने हक की आवाज को पहचाने। वोट ही आपकी तकदीर और देश की तकदीर को बदल सकता है। अगर आप अब नहीं बदलोगे तो फिर आप उसके खुद जिम्मेदार हो।